हांगकांग की टीम को चाहिए था कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलने से पहले ना, ये जितनी भी क्रिकेटिंग वेबसाइट्स हैं ना जहाँ पे आपके लड़कों के लिखा हुआ है कि वो बेसिकली किधर के हैं, वहाँ पर ना जिसका पाकिस्तान का लिखा हुआ था हटा देते। अफगानिस्तान वालों ने देखा ना कि ये इनमें से कई लड़के तो बेसिकली पाकिस्तान के हैं, ये हांगकांग की टीम थी, वो किंग कॉन्ग की टीम बन गई। उन्होंने रेल फेल करके रख दिया। 94 रन से एशिया कप का पहला मैच मारा है अफगानिस्तान ने यार हांगकांग को। अबे वो धेड़ के रख दिया उन्होंने यार। और हांगकांग वाले भी ऐसे चीते हैं, उनको किसी ने बताया था कि कैच किया ना गुनाह मिलेगा। आईसीसी का जो है ना हेड, वो आके डायरेक्ट थप्पड़ मारेगा और उसके बाद एसीसी वाले भी आकर कूटेंगे। उनको पता नहीं किसी ने ये डराया हुआ था, या उनको किसी ने बताया था कि ये बड़ी टीमों के लिए रूल है कि बल्ले से डायरेक्ट लग के हाथ में गेंद आई तो कैच आउट मिल जाएगा, तुम लोगों को नहीं मिलेगा, तुम छोटी टीम हो। अबे तुम भाई 4-4 5-5 कैच ड्रॉप करोगे अफगानिस्तान के अगेंस्ट और उसके बाद फिर 90 मीटर के छक्के ही खाओगे ना। उसके बाद और तुम्हें लंगर तो खिलाने से रही अफगानिस्तान की टीम काबुल ले जाकर काबुली पुलाव खिलाएंगे। उन्होंने तुम्हारा काबुली पुलाव बना दिए। अच्छा पहले तो मैं आपको बता दूं विकेट का एक चीज, तो मुझे आइडिया हो गया कि वो अबू धाबी की विकेट के बारे में जो मेरी रीडिंग थी वो काफी हद तक ठीक थी। 3.5 मिलीमीटर की ग्रास थी, ठीक है। उस 3.5 मिलीमीटर की ग्रास की वजह से मैंने देखा कि दोनों टीमों के जो पेस बॉलर थे ना, उनको विकेट से हेल्प मिली है। बॉल आगे पीछे हुआ है पिच पे पड़ने के बाद, अंदर की तरफ मूवमेंट भी आई है, बाहर की तरफ भी मूवमेंट गई है दोनों पेसर्स को। लेकिन मैंने इस पिच का ना एक अंदाजा लगाया है, एटलीस्ट अबू धाबी का, दुबई का कल पता लग जाएगा कि यहाँ पर पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। और पावर प्ले में मारधाड़ इंपॉर्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पावर प्ले के बाद ना जब फील्ड खुलती है तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये विकेट स्लो दर स्लो होती जाती है। गेंद इतना स्पिन नहीं इस पे करता, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि ये इतनी स्लगिश है कि गेंद इतना फंसता है कि आप ना अगर स्पिन नहीं भी हो रही ना और सीधे सीधे बॉल फेंक रहे हैं जैसे हांगकांग के स्पिनर्स ने फेंके हैं। अभी मैं आपको उनकी इकॉनमीज बताता हूँ, तो वो तब भी जनाब उन्होंने अफगानिस्तान के बैटर को फंसा के रखा हुआ था। सीधे सीधे स्पिन गेंद फेंक कर भी आप इससे अंदाजा लगा लें। आउटफील्ड जो है वो फास्ट था, ठीक है। इस विकेट के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर इस पूरे साल में कोई क्रिकेट नहीं हुई अबू धाबी के। तो अब इन अ वे कि इस साल में इस पिच, इस ग्राउंड का ये जो लाइव ग्रास 3.5 मिलीमीटर की डाली गई थी, उसने एक जिसे कहते हैं उन सबका एक फ्रेश स्टार्ट था। और वो हमने देख लिया है कि पावर प्ले में यू हैव टू टेक चांसेस अगेंस्ट पेस बॉलर्स, क्योंकि बाद में स्पिनर्स के अगेंस्ट इस विकेट के ऊपर मुश्किल है काम। और स्पिन नहीं भी हो रहा ना तो भी आप फंसेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले ना जरा मोटा मोटा स्कोर बताता हूँ, फिर आपको थोड़ा मैच की ना मोटी मोटी चीजें भी बताता हूँ। स्कोर में सर सदीक उल अटल 73 किए हैं 52 बॉल्स के ऊपर, कम किए हैं। कोई और ग्राउंड होता और जितने इसको चांस मिले हैं ये 173 मारता। 6 चौके 3 छक्के 140 का स्ट्राइक रेट। गुरबाज 8 नथिंग मच, जादरान 1 नथिंग मच, नबी 33 गुड इनिंग्स। इनकी और अटल की बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी है। वो रन्स के हिसाब से बताता हूँ आपको। अजमतुल्लाह उमरज़ई ट्राई नेशन सीरीज में कुछ नहीं हुआ, 53 21 बॉल्स के ऊपर 2 चौके 5 छक्के 252 का स्ट्राइक रेट। अफगानिस्तान टोटल 188 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। बॉलिंग हांगकांग की शुक्ला देयर पेस बॉलर 4 ओवर 54 रन 2 विकेट्स, ठीक हो गया। अच्छा अतीक इकबाल 3 ओवर 1 मिडन 32 रन 1 विकेट। एहसान स्पिनर उनका 4 ओवर 28 रन 1 विकेट। एजाज 2 ओवरों में 26 रन, ठीक है। यासिम मुर्तज़ा स्पिनर 4 ओवरों में 23 रन, ठीक है। किंचित शाह 3 ओवर में 24 रन 2 विकेटें। ये उनके ये सीधे सीधे बॉल फेंक रहे थे उनके 5 की इकॉनमी वाले, 7 की इकॉनमी वाले, 8 की इकॉनमी वाले, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद हांगकांग ने 189 चेज करना था। जिशान अली उनका ओपनर 5, अंचेरात 0 पहली बॉल के ऊपर। और इसका विकेट जो है ना वो ब्रेन फेड मोमेंट है, ब्रेन फेड। 600 मीटर दूर से गेंद गई है, कॉर्ड बैंड की अपील की, अंपायर ने आउट दे दिया, ये चला गया। पता भी है कि रिव्यू है, इसने रिव्यू ही नहीं लिया। ही वॉजंट श्योर कि मेरे बल्ले से गेंद लगी है कि नहीं। अब ये कैसा बैट्समैन है यार कि इतनी दूर से गेंद गई है, वो तो नेकेड आई से पता लग जाना चाहिए भाई। चल बल्ले का तुझे टच फील हुआ है, नहीं हुआ वो तो बात की बात है। यहाँ तो नेकेड आई से इतना डिस्टेंस था और अंपायर भी माशाल्लाह क्या डिसीजन था ये। बाबर हयात मेन बैटर, हाईएस्ट रन्स गेटर 39 43 बॉल्स के ऊपर 3 छक्के नथिंग।
नज़ाकत 0 रन आउट। अच्छा, चल्लू 4 8 गेंदों के ऊपर, किंचित 6 10 गेंदों के ऊपर, यासिम मुर्तज़ा उनका कप्तान 16 26 गेंदों के ऊपर, एजाज 6, एहसान 6, शुक्ला 1, अतीक 1, 94 फॉर 9, 20 ओवर्स पूरे। बॉलिंग अफगानिस्तान की, फजलिया फारूकी 3 ओवरों में 16 रन 2 विकेटें, अजमतुल्लाह उमरज़ई 2 ओवरों में 4 रन 1 विकेट, गजनफर 2 ओवरों में 4 रन कोई विकेट नहीं, राशिद 4 ओवर 24 रन 1 विकेट, नूर 4 ओवरों में 16 रन 1 विकेट, गुलबदीन नैब 3 ओवर्स में 8 रन 2 विकेटें, करीम जन्नत 2 ओवरों में 21 रन। यार ये क्या कसम से अफगान, अब मैं हांगकांग से मुझे था कि ठीक है थोड़ा हल्के हैं, इतना हल्का तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अफगानिस्तान पावर प्ले में 41 रन 2 विकेट्स, ये स्टार्ट में ये छाई हुई थी इनकी बॉलिंग, ठीक है। ये भाई साहब फ़ायदा ही नहीं उठा सकी हांगकांग की टीम, इन्होंने प्रेशर में किया हुआ था अफगानिस्तान को। मिडल ओवर्स में अफगानिस्तान ने 78 रन किए, 2 विकेटें गिरी, फाइनल ओवर्स में 69 रन किए, 2 विकेट्स गिरी। हांगकांग पावर प्ले में 23 रन 4 विकेटें, मिडल ओवर्स में 55 रन 2 विकेटें, फाइनल ओवर्स में 16 रन 3 विकेटें, ठीक है। टोटल 5 बाउंड्रीज लगाई हैं अफगानिस्तान की टीम ने, 3 छक्के 2, हांगकांग की टीम ने 3 छक्के 2 चौके, अफगानिस्तान 10 छक्के 11 चौके। रन इन बाउंड्रीज अफगानिस्तान 104, इनके 26। डॉट बॉल परसेंटेज इधर 52%, उधर 33%, और उधर एक टाइम था 50% थी डॉट बॉल परसेंटेज अफगानिस्तान की। बताता हूँ आपको, ये मैंने नोट्स बना के रखे हैं, उनसे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। पार्टनरशिप्स की बात की जाए, अफगानिस्तान की तरफ से अजमतुल्लाह उमरज़ई और अटल, इनकी 82 रन की पार्टनरशिप है 35 बॉल्स के ऊपर, ठीक है। क्रूशल पार्टनरशिप नबी और अटल की 51 रन की 41 बॉल्स के ऊपर बेसलाइन सेट की थी इस पार्टनरशिप ने। ओपनिंग पार्टनरशिप 25 रन की। दीज आर द मेजर 3 पार्टनरशिप्स, ठीक है। इधर पार्टनरशिप के नाम के ऊपर सर कुछ भी नहीं है। हाईएस्ट जो है वो 21 रन की है, वो किंचित और बाबर हयात की 21 रन की 32 गेंदों के ऊपर, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग मच। अजमतुल्लाह उमरज़ई वाज द मैन ऑफ द मैच। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ शुरू से ज़रा इनका ना हुआ क्या है। सबसे पहले तो शुक्ला साहब का जो फर्स्ट ओवर था उसमें क्लियर कट सीम मूवमेंट नज़र आ रही थी, क्लियर कट और अच्छी खासी, और इतनी थी सीम मूवमेंट के इससे गेंद ही नहीं अपना कंट्रोल हो रहा था शुक्ला से, ठीक है। इसको शुक्ला को उस ओवर में 3 चौके लगे हैं, बट द थिंग इज कि शुक्ला ने उसी ओवर में अटल का आउटसाइड एज निकलवा लिया। रेगुलेशन कैच मुर्तज़ा के हाथ में जो उनका कप्तान है आया, एंड ही जस्ट ड्रॉप्ड इट, ही स्पिल्ड इट। आप अटल जैसे बैट्समैन को एक चांस नहीं देते, और अभी आगे सुनना अटल को चांसेस इन्होंने कितने दिए हैं। आप अटल को एक चांस नहीं देते, इन्होंने कुछ 4-5 दिए हैं, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि उसको जितने चांस मिले 73 कम है उसका, ठीक है। इन्होंने हर मेन उनके प्लेयर का कैच ड्रॉप किया। अच्छा, पहले ओवर में 3 चौकों से शुरुआत हुई, एक कैच ड्रॉप से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब शुक्ला के सेकंड ओवर में छक्का, ठीक है। उसके बाद विकेट आ गई, विकेट आई गुरबाज की, गुरबाज ने उसको निकल के बड़ा ज़बरदस्त छक्का मारा। लगा कि शायद गुरबाज भी थोड़ा अटैकिंग मोड में आएगा, जैसे अटल अटैकिंग मोड में आया हुआ था। गुरबाज की विकेट गिरी है, ठीक है, और मामला जो है ना वो थोड़ा सा अफगानिस्तान के लिए डामाडोल हुआ है। गुरबाज ने जैसे निकल कर छक्का मारा था वैसे ही निकल कर दोबारा हिट आउट करने की कोशिश की, वो नहीं लगा, ऊंचा चढ़ गया, और गुरबाज जो है वो उसका कैच पकड़ लिया इसने, नज़ाकत ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना। गुरबाज की ये जो विकेट गिरी ना, इससे थोड़ा सा टीम जो है ना हांगकांग की ने कम बैक किया। वो कैच भी पकड़ लेते तो 2 आउट होते, प्रेशर अफगानिस्तान के ऊपर ठीक ठाक होता। अच्छा, उसके बाद जनाब जादरान वो भी आते साथ ही आउट हो गया, 1.2 ओवर्स, ठीक। जादरान बेसिकली इकबाल जो है उनका मीडियम पेसर, उसकी गेंद के ऊपर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप आउट हुआ। जादरान ने क्या किया कि एक तो अवे फ्रॉम द बॉडी शॉट खेला, दूसरा वो इकबाल जो है ना वो स्किडी सा कस्टमर लग रहा था कि उसका गेंद पढ़ के थोड़ा ना, जैसे अजमतुल्लाह का गेंद पढ़ के जिप करता है ना, उसका भी लग रहा था कि गेंद पढ़ के जिप कर रहा था। नथिंग फीट मूवमेंट, कोई फुटवर्क नहीं जादरान ने दिखाया, कोई कुछ नहीं, खड़े खड़े ऑन दी ऑफ साइड खेलने की कोशिश की, आउटसाइड एज लगा, कीपर जिशान ने बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा। यहाँ पर 3 आउट हो सकते थे, लेकिन जादरान की विकेट गिरी, अफगानिस्तान के 2 आउट हो गए, ठीक है। फिर
कम्स जिसे कहते हैं मोहम्मद नबी, यहाँ पर लगी वो पार्टनरशिप जिसका मैंने आपको बताया है। इस पार्टनरशिप में भी पावर प्ले के लास्ट ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर मोहम्मद नबी का एक इनसाइड एज निकला, बट वो इनके एक विकेट कीपर जिशान की थाई पे लग के लेग साइड पे गेंद जो है वो गिर गई। शायद अगर थोड़ा सा उसके ग्लव की तरफ आती तो जिशान में भी वो कैच पकड़ लेता, और अगर वो कैच पकड़ लेता तो अफगानिस्तान के लिए थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। नहीं हो सका, इट वाज अ टफ चांस, वेंट आउट। पावर प्ले 41 for 2। अच्छा, वो मैंने आपको बता दिया पावर प्ले क्रिटिकल होंगे सारे इस विकेट के ऊपर। तो पावर प्ले में आपको ना एक ठीक ठाक किस्म का डंडा देना पड़ेगा अगली टीम को विद द बैट, और उस पावर प्ले में आप जितने रन्स बनाएंगे ना उसी के ऊपर आप फिर कायम करेंगे अपने आगे, क्योंकि मिडल ओवर्स में आपको स्पिनर्स तंग करेंगे, हर टीम को दूसरी टीम का स्पिनर तंग करेगा। क्वालिटेटिव स्पिनर इस विकेट के ऊपर तंग करेगा, जिसको पेस की वेरिएशन करनी आती है ना वो तंग करेगा। जैसे नसुम तंग करेगा, वो हसरंगा तंग करेगा, यहाँ राशिद नूर, इन सब ने जो तंग किया ना उसकी प्राइम रीज़न ये है कि ये विकेट स्लगिश है। गेंद बहुत ज़्यादा, मैं फिर बता रहा हूँ, स्पिन नहीं होता इस विकेट के ऊपर, लेकिन इतना फंस के आता है ना कि आपके लिए उसको फ्लुएंटली खेलना ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल है। ठीक है जी। एजाज खान आया मिडल ओवर्स में, उसको तो टारगेट किया मोहम्मद नबी ने, क्योंकि और कोई ऑप्शन थी नहीं, बाकियों को नहीं पकड़ा जा पा रहा था स्पिनर्स को। ये थोड़ा मीडियम पेसर था, इसको नबी भाई ने आते साथ ही एक छक्का एक चौका दिया, 15 रन का फट्टा लगाया इसको। इसके अगले ओवर में नबी भाई ने जिसे कहते हैं 2 चौके और मारे, और उसी ओवर में मोहम्मद नबी का एक जो रन आउट चांस है, जो डायरेक्ट हिट लग जाती तो वो आउट हो सकता था, वो मिस हुआ। ठीक हो गया। 10 ओवर्स में अफगानिस्तान का 77 था, आप इससे अंदाज़ा लगाएं। 10 ओवर्स में 77 for 2 थी अफगानिस्तान की टीम, और राइट आफ्टर दैट ड्रिंक्स ब्रेक 10 ओवर्स के बाद पहली गेंद के ऊपर ही नबी भाई आउट हो गए। ये किंचित की गेंद के ऊपर ही वांटेड टू हिट बिग, नहीं हो सका, ऊंचा चढ़ गया, नज़ाकत नहीं कैच पकड़ा। ठीक है। अच्छा जी, 10.3 ओवर्स यानी कि उसी ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर अटल, उसको फिर एक क्लोज रन आउट चांस उसका मिस हुआ। वो ना सिर्फ एक जो फ्रेम था ना बस उसका फर्क पड़ गया, इतना सा बैट ना आप कह लें कि अंदर था। चुल्लू का जो रन आउट था ना, बस चुल्लू कह रहा हूँ, चल्लू का जो रन आउट था ना उसमें यह था कि बैट उसका भी ऑलमोस्ट उधर ही था जिधर अटल के नॉट आउट में था। डिफरेंस वॉज कि चल्लू भैया का बैट हवा में था, अटल का ग्राउंड पर था। तो अटल भी ना फ्यू सेंटीमीटर्स की आप कह लें डिस्टेंस से अंदर था क्रीज के, वो भी फ्यू सेंटीमीटर्स अंदर ही था उसका बल्ला, लेकिन हवा में था। तो अटल का ये रन आउट जो है ये एक वेरी क्लोज कॉल थी। ठीक है। पहले 12 ओवर्स में ना अफगानिस्तान ने ऑलमोस्ट 32-33 डॉट बॉल्स थी पहले 12 ओवर्स में अफगानिस्तान की। ये ऑलमोस्ट हाफ दी बॉल नंबर ऑफ बॉल्स बनता है। 72 गेंदें होती हैं। ठीक है। 72 में आप कह लें कि 32-33 डॉट बॉल्स। अफगानिस्तान इस तरीके से जा रहा था, इन लोगों ने कोई प्रेशर ही नहीं एग्जीक्यूट किया, इन्होंने कैचेस ही नहीं पकड़े, इन्होंने इतने कैचेस ड्रॉप किए। इन्होंने बता रहा हूँ अजमतुल्ला, अटल, उसके अलावा और किसका, मतलब इन्होंने यार सब के कैच ड्रॉप किए हैं, सब के। नबी भाई कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने अफगानिस्तान की तरफ से आके रन्स किए हों और उसका कैच ना ड्रॉप हुआ हो। सदीकुल्ला अटल को तो बहुत ही चांसेस मिले हैं। इनफैक्ट सदीकुल्ला अटल का मुर्तज़ा की गेंद के ऊपर एक चांस निकला। ठीक है। वो गेंद, उस गेंद को देख के मैंने कहा नहीं भाई यहाँ पर स्पिनर्स जो है ना वो फंसाएंगे। सीधा गेंद उसने फेंका, सीधा गेंद पिच पे पड़ा है, एंड ऐसे लगता था कि वो गेंद पिच पे 2 सेकंड के लिए रुका है, फिर अटल की तरफ आया है। अटल का बल्ला निकल चुका था इन द मेन टाइम, और बल्ला पूरा लगा भी नहीं, और वापस कैच आया मुर्तज़ा की तरफ, लेकिन ऊंचा था। उसने हाथ मार के एक हाथ से बटेर पकड़ने की कोशिश की या कबूतर उसके हाथ नहीं आया, वो कैच भी ड्रॉप हुआ। अच्छा, गुलबदीन नायब को 12.6 यानी कि 13वें ओवर की लास्ट बॉल के ऊपर किंचित ने आउट कर दिया। वही आउटसाइड एज, बड़ा हिट मारना चाहते थे, कोई नहीं लगा, वो लंबा ऊंचा चला गया, आउट। अच्छा, वहाँ पर ना अजमतुल्ला उमर ज़ई, उन्होंने भाग दौड़ अपने हाथ में की। अजमतुल्ला उमर ज़ई ने यार
मतलब इतने आउटस्टैंडिंग छक्के मारे हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं कि लाइक उसको तो मैं अतीक शुक्ला को ना उन्होंने जिस ओवर में अजमतुल्ला आउट हुए हैं ना उस ओवर में उन्होंने शुक्ला को मेरा ख्याल है को 3 छक्के मारे हैं, 3 छक्के 1 चौका आई थिंक सो शुक्ला को पड़ा है। ये मैं बात कर रहा हूँ 19वें ओवर में, जो सेकंड लास्ट ओवर है ना, मैं आपको एग्जैक्ट बता भी देता हूँ, 2 छक्के या 1 चौका या 3 छक्के 1 चौका पड़ा है। इतना जिसे कहते हैं ना, अजमतुल्ला उमर जई जो हैं वो फॉर्म में थे, उस ओवर में ठीक ठाक कुट पड़ी है इसको, 24 रन का फटा था सर, 3 छक्के 1 चौका, 3 छक्के 1 चौका। और शुक्ला ने जब विकेट लिया ना अजमतुल्ला की, वो ऐसा उसने सेलिब्रेट किया एंड आई वाज लाइक भाई तुझे वो 22 रन मार गया, 50 मार गया तुम लोगों को भाई 250 के स्ट्राइक रेट से, अब काहे खुश हो रहे हो? वो पेल दिया उसने तुम्हें, उसने तुम्हें सांस नहीं लेने दिया, तुम खुश हो कि गिर गया गिर गया। मैं तो हैरान था, मैं कहा भाई ये क्यों इतनी खुशी मना रहा है यार इस विकेट के ऊपर। दे कुड हैव बॉल्ड अ लॉट बेटर। अफगानिस्तान गया अपनी स्ट्रेंथ के साथ है, अफगानिस्तान ने आज भी 4 स्पिनर खिलाए अपनी स्ट्रेंथ के साथ गए। नबीन उन्होंने आज नहीं खिलाया, वो आज भी देखें 4 स्पिनर्स के साथ गए हैं, नूर, गजनफर, राशिद, नबी। फजलिया फारूकी से उन्होंने बॉल करवाई है, उन्होंने अजमतुल्ला से नया गेंद करवाया है, उन्होंने गुलबदीन नैब को बीच में रखा हुआ था ग्रास की वजह से, नैब को उन्होंने ग्रास की वजह से रखा हुआ था, ठीक है। और गुलबदीन नैब बैटिंग भी कर लेते हैं, तो आप टेक्निकली समझे ना, तो हमारी टीम की T20 मेंटालिटी और प्लस इनकी अफ़गानिस्तान की मेंटालिटी वो ऑलमोस्ट सेम ही है। हम भी ऑलराउंडर्स पर रिलाई करते हैं, वो भी करते हैं। उनका मिडल ऑर्डर तो बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स पर रिलाई करता है, और इसी वजह से वो चेज़ में कई दफ़ा फंसते हैं ना। उसकी रीज़न यही है कि मिडल ऑर्डर में उनके ऑलराउंडर्स ज़्यादा हैं, पक्के बैट्समैन नहीं है। करीम जन्नत ऑलराउंडर, गुलबदीन नैब ऑलराउंडर, अजमतुल्ला उमर जई ऑलराउंडर, मोहम्मद नबी ऑलराउंडर, राशिद खान ऑलराउंडर। एक बैट्समैन उनका पक्का नहीं है, मतलब उनके पहले 3 ही हैं, गुरबाज, अटल, जादरान, बाकी मिडल ऑर्डर सारा ऑलराउंडर्स है। तो इसीलिए उनको पहले बैटिंग सूट करती है कि पहले बैटिंग करो, पार स्कोर बनाओ, उसके बाद फिर स्पिनर दे मार 4.5 ओवर, वो अपने स्पिनर से पकड़ लेते हैं। 6.5 की इकॉनमी है उनकी मिडल ओवर्स में, दी लीस्ट इन इंटरनेशनल क्रिकेट बाय एनी टीम। तो वो इस वजह से ना दबा लेते हैं, दबोच के रख लेते हैं। और इस विकेट के ऊपर जहाँ पे गेंद इतना ब्रेक नहीं भी हो रहा था, उन्होंने नहीं हिलने दिया भाई, क्योंकि उन्होंने देख लिया था ना कि यार ये इनके नल्ले स्पिनर्स जो सीधे सीधे बॉल फेंक रहे हैं, इन्होंने हमारे बैटर्स को फंसाया हुआ है, तो हमें क्या दिक्कत है। क्योंकि ये जितनी अफगानिस्तान ने मार मारी है ना डेथ ओवर्स में, ये सारी पेसर्स को मारी है। अब शुक्ला इस पेसर, उसको 22 रन का फटा पड़ा है। अच्छा, उसके बाद अब आप देखें ना, एहसान खान ने लास्ट ओवर किया है, ठीक है, उनके स्पिनर ने, उसमें उसने 2, 3, 4, 5 रन दिए, नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, कोई बाउंड्री नहीं खाई उसने, बाउंड्री कोई नहीं पड़ी। शुक्ला को बाउंड्रीज पड़ी हैं, ठीक है। अच्छा, 1 छक्का उससे पहले एहसान को लगाया है अजमतुल्ला उमर जई ने, ठीक है। अतीक को मारे हैं सदीकुल्लाह अटल ने 2 छक्के लेग साइड के ऊपर, मीडियम पेसर। तो उनके स्पिनर्स को इतनी मार नहीं पड़ी, उनके मार पड़ी है उनके मीडियम पेसर्स को, ठीक है। ये पहले अजमतुल्ला ने चौका मारा, अटल ने 2 छक्के मार दिए, फिर लास्ट में अटल एक और चौका भी मार गया। यासिम मुर्तज़ा को 1 छक्का पड़ा है, वो भी अजमतुल्ला से। उसके अलावा किंचिट को कोई छक्का नहीं, फिर यासिम को कोई छक्का नहीं। ये मिडल ओवर्स की मैं बात कर रहा हूँ। गुलबदीन नैब जब खेल रहे थे तब सदीकुल्लाह अटल ने 1 छक्का मारा था, लेकिन गुलबदीन नैब उस ओवर में आउट हुए। मुर्तज़ा कोई छक्का नहीं, किंचिट कोई छक्का नहीं। अच्छा, 1, 2, 3 ओवर तो मिडल ओवर्स में ऐसे हैं जिसमें बाउंड्री कोई नहीं लगी, इकट्ठे 3 ओवर। 1 सेकेंड, इकट्ठे 3 है, 4 हैं, 1, 2, 3 ओवर सर, 3 ओवर इकट्ठे मिडल ओवर्स में ऐसे भी हैं जिसमें कोई बाउंड्री नहीं लगी, और स्टार्ट में कोई बाउंड्री नहीं थी। मैंने आपको बताया 77 रन थे यार 10 ओवर्स में। ये अपने कैचेस पकड़ लेते तो अफगानिस्तान के 77 पर इन्होंने मेरे हिसाब में आधी टीम फारिग कर दी थी। ये हुआ इनके साथ, यहाँ पर इन्होंने मार खाई है।
हांगकॉन्ग वालों ने, उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की फील्डिंग की नहीं है। आपके बैटिंग स्किल्स में इशू हो सकता है, उसकी सुपीरियरिटी पर बात की जा सकती है, क्वालिटी पर बात की जा सकती है, बॉलिंग स्किल सेट, बॉलिंग टैलेंट, उन सारी चीज़ों के ऊपर टेक्निकल डिबेट्स हो सकती है। फील्डिंग पर कैसे, कैचेस के ऊपर कैसे, कैचेस तो सारे पकड़ते हैं भाई, क्या छोटी टीम में क्या बड़ी टीम में, फील्डिंग तो आप अपनी बेहतरीन कर सकते हैं ना, कोई नहीं की इन्होंने। तो जब आप एक इंटरनेशनल टीम के अगेंस्ट कैचेस ड्रॉप करेंगे, रन आउट के चांसेस मिस करेंगे, तो फिर आपका क्या होगा। कैचेस अफगानिस्तान ने भी आज छोड़े हैं दोबारा, अफगानिस्तान ने भी आज फिर कुछ मेरा ख्याल है 3 4 5 कैच छोड़े हैं। और अफगानिस्तान ने पिछले कोई ये ट्राई नेशन सीरीज़ के स्टार्ट होने से पहले से लेकर अभी तक, मैं ना बताऊँ ना आपको, 13-14 कैच तो वो ड्रॉप कर चुके हैं इन 6 मैचेस में। 5 ट्राई नेशन सीरीज़ के छठा ये बहुत कैचेस हैं भाई। रन आउट चांसेस ये भी मिस कर रहे हैं अफगानिस्तान वाले, फील्डिंग लैप्सेस इनके भी हो रहे हैं। तो अफगानिस्तान की भी फील्डिंग को टॉप नॉच नहीं है, बट अफगानिस्तान फिर भी सम ऑफ दी अदर विकेट, बोल्ड्स, एलबीडब्ल्यूज मैनेज कर जाता है, ये नहीं कर सके। इनको कैच पकड़ने चाहिए थे, इन्होंने ना कैचेस पकड़े हैं ना रन आउट्स इन ये कर सके हैं। और उसका नतीजा कि एट दी एंड अफगानिस्तान जो है वो पार स्कोर कर गया, और पार स्कोर करने के बाद उन्होंने धड़न तख्ता करके रख दिया। ये टोटल मैच की रिपोर्ट है सर। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।